बृहस्पति देव की कथा। गुरुवार की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती, न ही किसी देवता की पूजा करती, सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इस ब्राह्मण बहुत दुखी रहते। वे कुछ कहते परंतु कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान कर कर विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करती, पूजा पाठ समाप्त कर कर स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वे जो स्वर्ण के हो जाते थे उन्हें लौटकर ते समय घर ले आती। एक दिन वह सूप में जो सोने के जो साफ कर रही थी, उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जो को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। उसकी प्रार्थना मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई चली गई। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे अपने घर ले आई। परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में सोने के जो साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला और वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तेल आदि त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब पता लगा तो वह अपने मंत्रियों के साथ में उसके पास आकर बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण हो तो बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, किसी बात से दुखी नहीं हूँ, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जो साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। तो ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास आकर बोले। पुत्री ने पिता की दुखी हालत को देखकर माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। पुत्री ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन इस तरह कुछ सुखपूर्वक ब्राह्मण का गुजरा। कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं उनको ऐसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ लेकर राजमहल पहुंचे तो बेटी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी बात एक ना मानी। वह प्रातःकाल उठते ही अपने पुत्री के बच्चे को जूठन खा लिया। इस पर उसकी पुत्री को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकालकर उसकी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकालकर स्नान आदि कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। बृहस्पतिवार के व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवती और मनोपरांत बृहस्पति देव की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई। उस पति भी ब्राह्मण भी स्वर्ग लोकर सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता अंतर ध्यान हो गए। बोलो बृहस्पति देव की जय।